अब बात करते हैं, न्यूज मित्रों को बताते हैं वक्फ कानून पर कैसे सिर्फ सड़क पर लड़ाई नहीं हो रही है बल्कि अदालत में भी जबरदस्त कानूनी लड़ाई चल रही है। पक्ष और विपक्ष वाली दलीलें दी जा रही हैं, बहस हो रही है। आज सुप्रीम कोर्ट में फिर वक्फ कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कल 2 घंटे की सुनवाई हुई थी। आज फिर सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल से कई तीखे सवाल पूछे। सीजेआई संजीव खन्ना, जस्टिस पीबी संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अदालत के सामने अपनी बात रखी। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्ट पर रोक नहीं लगा रहे हैं, वक्फ कानून पर अंतरिम आदेश दे रहे हैं। फिलहाल वक्फ संपत्ति में कोई बदलाव नहीं होगा। सर्वोच्च अदालत ने वक्फ कानून पर सरकार को 7 दिन में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। यह कहा कि केंद्र के जवाब तक वक्फ संपत्ति की स्थिति नहीं बदलेगी। कोर्ट से वक्फ घोषित संपत्ति डी नोटिफाई नहीं होगी, चाहे संपत्ति वक्फ बाय यूजर हो या वक्फ बाय डीड। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमारे सामने जो स्थिति है उसके आधार पर आगे हम बढ़ रहे हैं। वक्फ कानून पर पूर्ण रोक नहीं लगाई जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने कहा कि हमने कहा था कि वक्फ कानून में कुछ सकारात्मक बातें हैं। हम नहीं चाहते कि मौजूदा स्थिति में बदलाव हो ताकि इसका असर हो। यह सवाल भी पूछा कि क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को शामिल किया जा सकता है। यह भी कहा कि वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा परेशान करने वाली है। सुप्रीम कोर्ट के सवाल पर सॉलिसिटर जनरल ने भी अपनी बात मजबूती के साथ रखी। एसजी ने कहा कि अदालत प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक पर विचार कर रही है, जो दुर्लभ है। अगली तारीख तक बोर्ड और परिषद में कोई नियुक्ति नहीं होगी। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बोर्ड की नियुक्ति केंद्र के हाथ में है, ऐसा नहीं होगा। अभी एक्ट के प्रावधान प्रभावी नहीं होंगे। ये कठोर कदम है, दस्तावेज पेश करने चाहिए। यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया कुछ सेक्शन पर रोक लगे, ये ज्यादा आगे जाने वाली बात होगी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि पिछले संशोधनों, पिछले अधिनियमों को पढ़ने की आवश्यकता है। लाखों सुझाव मिले हैं, गांव-गांव वक्फ के रूप में लिए गए हैं। बहुत सी जमीन पर वक्फ का दावा किया जाता है। बहुत से लोगों के पास अपनी संपत्ति को लेकर सवाल है। वक्फ कानून के खिलाफ हिंसा दबाव बनाने के लिए कराई जा रही है। वक्फ पर सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई अब 5 मई को होनी है। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ साफ कहा है कि तब तक वक्फ की स्थिति जैसी है वैसी ही रहेगी। 7 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए कहा है और उसके अगले 5 दिनों के भीतर याचिकाकर्ताओं को जवाब देना होगा। सवाल है कि अब आगे क्या होगा। ऐसे और भी कई सवालों के साथ हमने वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी के साथ बात की। उनसे पूछा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में सरकार के आश्वासन पर क्या कहेंगे। क्या वक्फ कानून से मुसलमानों के संवैधानिक अधिकार का हनन होता है? सुनिए उन्होंने क्या कहा। कोई स्टे नहीं हुआ है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अर्थात ये कि पूरा कानून लागू है सिवाय जो 2 व्यक्तियों की नियुक्ति का है। और वैसे भी 2 व्यक्तियों की नियुक्ति अभी इतना शीघ्र नहीं होने वाली है, क्योंकि तमाम जगहों पर बोर्ड जो है वो वैसे ही काम कर रहे हैं। जब उनका कार्यकाल समाप्त होगा तत्पश्चात ही जो है वो बनाए जाएंगे। ये आश्वासन केवल 5 तारीख तक है, 5 मई तक। 5 मई को उसके पहले हम जो यूनियन है यानी केंद्र सरकार है वो अपना पूरा प्रतिपक्ष काउंटर एफिडेविट दायर करेगी और जो पिटिशनर है फिर वो उनको 5 दिन का समय है जवाब लगाने के लिए। उसके बाद कोर्ट सुनवाई करेगी कि क्या कुछ और करने की ज़रूरत है या नहीं है। मेरी समझ से मुस्लिम लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं मूल रूप से अनुच्छेद 25 और 26 के तहत या अनुच्छेद 14 के तहत उस पर कोई कुप्रभाव नहीं पड़ता है। ये बड़ा ऐतिहासिक कानून बना है और इसका बहुत ही दुरुपयोग हो रहा था और इस दुरुपयोग के संबंध में किसी भी अधिवक्ता ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह नहीं कहा कि इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा था। यह सर्वमान्य है और ये तथ्यों से साबित है, इसकी पुष्टि होती है कि इसका दुरुपयोग बहुत बड़े पैमाने पे हो रहा था, जहां पर सरकारी संपत्ति, निजी संपत्ति, गांव के गांव और मंदिरों की संपत्ति वो सब जो है वक्फ घोषित किए जा रहे थे।